हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए एक सुंदर सा पगड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ज़रूर बना के देखना। और ये मैंने 2 कलर के एक लेस बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया है। आप कितने भी लंबे ले सकते हो, बाद में अपन कट कर देंगे, जितना अपन को चाहिए उतना लेना है। अब इसको इस तरह से लेस बनाने के लिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद में हमें बुकरम का पीस लेना है, जिसको मैंने 5.5 इंच तो लंबाई लिया है। और ये एक फैब्रिक लिया है जो 6 इंच तो लंबाई है और चौड़ाई 3 इंच है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। अगर बुकरम का पीस नहीं है तो कोई हार्ड फैब्रिक ले सकते हो, फिर इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब देखो, ये इस तरह से सिलाई करने के बाद में बीच में फोल्ड करेंगे। फिर हमें छोटा सा कट करना है, जो बंद वाला साइड है उसमें से करना है। तो इस तरह से कट कर देंगे, हमें ज़्यादा कट नहीं करना पहले से ही। और इसके बाद में साइड में सिलाई कर देंगे। अब अपने कान्हा जी का माप ले लेना, फिर उसके हिसाब से सिलाई कर देना। अब देखो, मैंने डबल सिलाई कर दिया है ताकि ये मजबूत रहे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको बाद में कट कर देंगे। अब देखो, हमें इसको उथालना है, मतलब हमें इसको सीधा करना है। अभी ये उल्टे साइड है ना। तो सुई धागे की मदद से पहले इस तरह से करेंगे और जो सुई है उसको उस तरफ से लेके जाएंगे इस तरह से। अभी देखो, ये बाहर आ गया। अब इसके बाद में हमें इस तरह से खींचते जाना है, ज़्यादा एकदम ज़ोर से नहीं खींचना, धीरे धीरे खींचते जाओगे तो वो उथल के अब बाहर आ जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो। अब उसके बाद में बहुत ईजी है, बस खींचते जाओ थोड़ा थोड़ा करके। एक बार में पूरा नहीं खींचना वरना पूरा अटक जाएगा। तो सही है, इस तरह से हमें सभी को कर देना है। और ये हो जाता है हमारा ये पूरा। अब देखो, इसको थोड़ा सा और कट कर देंगे। अब ये देखो एकदम सही है। अब इसके बाद में हमें 2 बुकरम का पीस लेना है। और मैंने 2 फैब्रिक भी ले लिया है अलग अलग कलर के, ये कलगी के लिए बनाएंगे। तो 2 इंच तो इसका चौड़ाई लिया है और इसका लंबाई मैंने लिया है 11 इंच। ये देखो 11 इंच। उसके बाद में ये जो छोटे वाले का, इसका लंबाई मैंने लिया है 7 इंच और वो चौड़ाई तो सेम ही है 2 इंच। और जो फैब्रिक है उसका आप ले सकते हो, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लेना है। फिर इसको मोड़ के सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ये इजी होगा, पहले थोड़ा सा सिलाई कर देते हैं मोड़ के, उसके बाद में सीधी सी सिलाई कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो बुकरम का पीस है उसको साथ में सिलाई करेंगे। तो इसको मोड़ के इस तरह से बुकरम के पीस को साथ में लेकर सिलाई करेंगे और फिर उससे भी इस तरह से कर लेंगे। और ये लास्ट में आगे बस हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे और फिर इसको सीधे तरफ से कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, ये इसका बैक के साइड में भी कितना देखने में सुंदर लग रहा है और सामने भी। अब ये एक्स्ट्रा जो है इसमें भी कट कर देंगे और इस वाले में भी कट कर देंगे। अब हमें पगड़ी के कलगी के लिए इस तरह से प्लेटें डालते जाना है बराबर साइज के, इस तरह से। और उसी वाले को, वो छोटे वाले को भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा लिया है और एक छोटा लिया है। उसके बाद में इसको डेकोरेट करेंगे। अब लास्ट में ये जो धागा है इसको नीचे के साइड में रोल रोल कर देंगे और बहुत ही टाइट से करेंगे ताकि खुल ना जाए। और ये देखो, दोनों को ही मैंने कर लिया है। अब आ जाते हैं इसमें ग्लू लगाने के लिए। तो इसको चिपकाने के लिए पहले तो गोल साइज कर लेना है, इस तरह से गोलाई में कर लिए है। अब उसके बाद में ये तो मैंने ग्लू गन लिया है, इसमें चिपकाएंगे। तो देखो, मैंने पूरे राउंड में इसको लगा दिया है ग्लू को। अब उसके बाद में इस तरह से चिपका देंगे। अब थोड़ा सा इसको, ये जल्दी सूख जाता है। अब देखो, ये सूख गया है। इसके बाद में कट कर लेंगे साइड के, लेकिन पूरा कट नहीं करना, थोड़ा सा रखना है हमें। फिर उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे, ये इस तरह से कट करते जाएंगे। फिर उसके बाद में ग्लू चिपकाएंगे इसके साइड में भी ताकि ये खुले नहीं। अब देखो, ये इस तरह से लगा है। फिर हमें चिपका देना। ये छोटे छोटे कट इसलिए किए ताकि ये पूरे राउंड में आ जाए, वरना ये आता नहीं है ना। उसके बाद में इस तरह से ग्लू लगाते जाना है और हमें एक एक करके चिपकाते जाना है। तो इस तरह से पूरे में कर लेंगे। अब ये हो गया है। अब लास्ट में बाकी है, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ, ये देखो हो गया। अब हमें ये
लगाते जाएंगे ये जो डोरी हमने बनाया। तो पीछे से शुरू करना है, ये जो बैक के साइड में है यहाँ से, तो इधर से पहले चिपका दिया है। फिर हमें एकदम सीधी चिपकाना है, पहले मोड़ना नहीं है उस डोरी को। तो इसको ऊपर की साइड में लेके जाएंगे, ये देखो इस तरह से ऊपर के साइड में लेके जाएंगे। ये आगे है यहाँ पर। अब इधर से देखो ये बीच का पॉइंट आ गया है, इसमें हमें नीचे की साइड से जाना है। ये देखो इधर से अब नीचे की साइड में जाएंगे, लेकिन अब की बार इसको मोड़ना है। इस तरह से राउंड राउंड करेंगे, देखो इस तरह से, फिर चिपका देंगे। अब उसके बाद में हमें इस वाले को भी कर लेना है नीचे और मोड़ के फिर चिपका देंगे। अब यहाँ से आ जाते हैं दूसरे कलर को। तो ये दूसरा कलर ले लिया है मैंने, ये जो अपने लेस बनाए हैं। उसके बाद में इसको भी मोड़ेंगे और चिपका देंगे। फिर इसको भी ऊपर से लेके जाएंगे और फिर उसके साइड में से चिपका देंगे, ये देखो इस तरह से। तो ये एक साइड में किया है अभी। अब ये जो कलगी बनाया है इसको चिपका देंगे, ये चिपक गया है। अब ये जो पीछे का साइड है इसको, ये जो बड़े वाला कलगी है उसको चिपकाएंगे। तो ये देखो दोनों चिपका लिए हैं। अब इस जो पिंक कलर का है इसको बीचों बीच में से लेके जाएंगे, इधर ग्लू लगा देते हैं, फिर इसके बीचों बीच में से लेके जाएंगे। तो हमें पूरे को कवर करना है इस तरह से। फिर ये साइड में से आके ये देखो, फिर ये देखो एक डार्क हो रहा है, फिर एक लाइट हो रहा है, फिर एक डार्क होगा। तो ये देखो ये ऐसे ही हो रहा है ना। उसके बाद में इसको भी साइड में से लेके जाएंगे मोड़ते मोड़ते। आप एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत ही ईजी है। ये देखो उसके बाद में हमें वो दूसरे कलर का लेके जाना है, उसी रास्ते में जहाँ से हमने वो डार्क कलर का जो पिंक है उसको लेके गए थे। अब फिर साइड में से इस तरह से, ये जो ये सामने का साइड है, ये जो छोटे वाला अपन ने जो लाइट कलर के बनाया है ये, तो ये देखो यहाँ से होता है हमारा ख़त्म। ये जो एक साइड का है। अब उसके बाद में हमें दूसरे साइड में आना है। तो देखो इधर से अब हमें यहाँ से करके आएंगे। तो पहले ग्लू लगा देंगे, फिर उसके बाद में इसको मोड़ के लेके आएंगे। तो ये वाला मैंने थोड़ा सा फीका वाला कलर लिया है, इसको नीचे से लेके जाएंगे क्योंकि पहले वाले में हमने डार्क लिया था। अब इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे, इसके आगे और लेके नहीं जाना। और ये जो पिंक कलर है इसको भी ऊपर की ओर लेके जाते हैं और फिर यहाँ से हमें बस एंड कर देना है, इसके आगे नहीं जाना। अब फिर कट कर देंगे। अभी जो लास्ट में ये दोनों है इसको एक साथ में ग्लू लगा के चिपका देंगे। ये बस हो गया है। अब उसके बाद में देखो ये जो पीछे है ये थोड़ा सा धागा दिख रहा है, तो इसको भी कवर करने के लिए मैंने ये जो डोरी है इसको लगा दिया, ताकि पीछे से लुक ख़राब ना आए और ये मजबूत भी रहेगा, ये उतर नहीं जाएगा। अब देखो इसको राउंड घुमाना है इस तरह से और फिर बीच में से लेके आएंगे इसको और इधर से बस ख़त्म कर देंगे, इसको कट कर देंगे। बस हो गया हमारा पगड़ी बन के तैयार। अभी इसको डेकोरेट करेंगे और भी आप अपने मन पसंद का डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद में मोती वगैरह सब लगा के, और ये बीच में मैंने बहुत सारे ग्लू लगा दिया है और ये साइड में इसको चिपका देंगे। ये इस साइड एक तरफ से, ये साइड हो गया। उसके बाद में जो ये पिंक वाला है इसके साइड में भी चिपका देंगे। तो हमें दोनों साइड से करना है। तो ये इधर से चिपका दिया है और फिर ये जो सामने का है ये इस तरह से चिपका देंगे और फिर ये लास्ट वाला, ये हो गया। अब हमें सामने का डेकोरेट करना है। तो पहले ग्लू लगा लेंगे, फिर ये जो छोटे छोटे मोती है इसको चिपका देंगे। तो ये देखो एक एक करके मोती है ना, तो इसको मैंने फूल बना दिया है इस तरह से। ये इधर से एक चिपका देंगे, तो मैंने बीच में एक लिया है और चारों तरफ ऐसे 5 करके ले लिया। अब देखो ये फूल बन गया और ये पीछे के साइड में है, ये देखो, और ये सामने का है। अब बीच में एक ये जो मिरर का एक कांच का टुकड़ा है इसको चिपका देंगे। अब देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना। अब इसके बाद में हमें और भी डेकोरेट करना है। तो ये छोटे छोटे ये दूसरे कलर का जो ब्लू कलर का है
ये स्टोन्स कहते हैं, तो इसको चिपका दिया और पीछे के साइड में वाइट कलर का स्टोन्स चिपका दिए हैं। तो पगड़ी बन के तैयार हो गया है और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पूरा फिनिशिंग कितना मस्त आया है, ये सामने का और ये बैक साइड है। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने मोती भी चिपका दिया है साइड में, और ये हमारे कान्हा जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।